सब्जी गोश्त सब भूल जाएंगे जब आप मेरे इस नए तरीके से इंतहाई चटपटी करारी सी हरी मिर्च की ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और उसके अंदर थोड़ा सा हमने डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर प्याज को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर याद रखिए बहुत ज़्यादा देर आपने प्याज को नहीं पकाना। बस जैसे ही आप देखें जो प्याज है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है तो बस फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज है हमारा हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मैंने मिक्स लिया था तो इसे अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर और टमाटर यहाँ पर मैंने 1 अदद लिया। ठीक है, टमाटर दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो जैसे ही आप देखोगे तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की सी पक गई हैं तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि हरी मिर्च जो है जितनी ज़्यादा चटपटी करारी मैं आज बनाऊंगी मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपने कभी भी पहले इसको ट्राई नहीं किया होगा। तो जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना यहाँ पे नमक। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 अदद प्याज है, एक छोटा सा इसमें टमाटर है, यानी कि मसाला बहुत कम है तो बहुत कम मसाले डालेंगे। लाल मिर्च जो है मैंने यहाँ पे कलर के लिए डाली है क्योंकि हरी मिर्चों में वैसे ही मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, भून लेना है ताकि जो है ना अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए, तमाम चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाएं और जो हमने नमक मिर्च हल्दी डाल दी उन सभी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। कुछ ही देर में आप देखोगे कि जो है ना तमाम मसाला माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इन दोनों मसालों को डालकर फिर से हमने हल्का सा यहाँ पर इसे भून लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए आप इसे भून लीजिएगा। और उसके साथ ही जब आप इसे हल्का सा भून लेंगे तो उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर बेसन। और बेसन जो है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, 2 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद अब हमने बेसन को इन सभी चीज़ों के साथ भूनना है। इसलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना क्योंकि अगर आप प्याज को वैसे ही ब्राउन कर लेते तो यहाँ पर जो प्याज था उसकी मिकदार बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जानी थी। ठीक है, और ये हमारा मसाला बिल्कुल हल्का सा बनना था। अब यहाँ पर आपने इस तरह से मैश करते हुए ना आपने इसको बेसन को ना अच्छी तरह पकाना है क्योंकि बेसन जो है वो कच्चा है। तो हम बेसन को अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि सभी चीज़ों का कलर जो है ना वो हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना इसका कलर आ चुका है। अच्छी तरह हमने यहाँ पर बेसन की ना भुनाई कर लिया है। तो बस यहाँ पर इसकी भी भुनाई जो इतनी हम करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसे उतार लेना है, फ्लेम बंद कर देंगे। उतार कर आपने इसे किसी प्लेट में डाल देना है और अब आपने इसे थोड़ा सा ना ठंडा कर लेना है। तो जब तक ये ज़बरदस्त सी हमारी जो स्टफिंग है थोड़ी सी ठंडी होती है, यहाँ पर हम ले लेते हैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ मिर्चों की तादाद आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों को पहले तो आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने इसके ऊपर जो डंडी वाली साइड होती है ना उसको आपने उतार लेना है, यानी कि मिर्चों को बिल्कुल साफ़ कर लेना है आपने। जब मिर्चें अच्छी तरह साफ़ कर लें तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है जनाब छुरी और छुरी की मदद से हमने मिर्चों के दरमियान में इस तरह सेंटर में ये देखिए इस तरह हमने कट लगा देना है। इस तरह जब आप कट लगाएंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी सारे बीज नज़र आएंगे। तो हमने बीज नहीं निकालने क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करारी चटपटी सी मिर्च बनाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ये मिर्ची लगती है, वैसे भी ये मिर्ची थोड़ी तीखी होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची लगे आपको कि नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है तो फिर आप इसके अंदर से ये बीज निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके बीज नहीं निकाल रही। बस इस तरह से करके मैं सभी के साथ ना ये जो है ना कट वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर सभी के वो हमने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब ये जो स्टफिंग हमने रखी हुई थी ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर सारी जो स्टफिंग है ना वो इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, हाफ जाएगी, बाकी जो है वो हमारे काम आएगी बाद में। तमाम मिर्चों को कट लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि इस तरह से करके आपने मिर्च को लेना है, हल्का से इसको खोल लेंगे और उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना करके रखी हुई थी बेसन की और प्याज की, उस तमाम स्टफिंग को आपने इसके अंदर डाल देना है। इस तरह अच्छी तरह फिलिंग करेंगे ताकि अंदर तक वो जो स्टफिंग है ना वो चली जाए। तो बस सेम इसी तरह से हमारे पास जितनी भी मिर्चें हैं उन सभी को आपने इस तरह से करके अच्छी तरह तमाम जो है ना स्टफिंग इसके अंदर आपने डालते जाना है।
तो जब आप देखो कि आपने सभी मिर्चों को अच्छी तरह से भर लिया है, सभी की स्टफिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक डबल स्टफिंग होगी जब हम इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम मिर्चों को हमने अच्छी तरह फिल कर लिया है, बन चुकी हैं। और ये जो हमने मसाला रखा हुआ था वो भी हमारे पास तकरीबन हाफ जो है ना वो तकरीबन बच चुका है, ये देखें। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त सेट हो चुकी हैं, थोड़ा सा मसाला भी बच गया है। अब हमने यहाँ पर दोबारा से ले लेना है 1 अदद पैन। पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना, तो आपने इसके अंदर वो जो मिर्चों की फिलिंग हमने करके रखी हुई थी ना, वो तमाम मिर्चें आपने इसके अंदर डाल देनी हैं। सभी मिर्चें शामिल करने के बाद अब आपने इस ऑयल के अंदर मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसके ऊपर ज़बरदस्त सा एक कलर जो है ना वो नहीं आ जाता। तो हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर ये जल जाएंगी। तो हल्के फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करेंगे ताकि मिर्चों का जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो जाए, अंदर तक पक जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का हल्का सा मिर्चों का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी कि ये पकना शुरू हो चुकी हैं। अब जब आप इसे पकाएंगे तो उससे जो मिर्चों का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ना पन, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो मिर्चें हैं वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं, उनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब ये जो हमने मसाला बचा करके रखा हुआ था ना, ये मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। मसाला शामिल करने के बाद अब आपने इस मसाले के साथ मिर्चों को दोबारा से हल्का सा फिर से भून लेना है। अब इसके अंदर भी, मिर्चों के अंदर भी स्टफिंग है, बाहर भी थोड़ा बहुत मसाला है, तो इससे टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। लेकिन आगे चल कर जब हम इसमें मज़ेदार सी चीज़ डालेंगे ना, तो आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा कमाल का लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फिर से भून लिया है। इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसका बहुत ज़्यादा चटपटा, करारा, मीठा सा टेस्ट आए, तो उसके लिए हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल देनी है शक्कर की। खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो डाल देनी। अगर शक्कर नहीं हो ना तो फिर आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 2 चम्मच या 2.5 चम्मच आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो इसका जायका इतना ज़्यादा कमाल का होगा, मिर्ची तीखी लगेगी लेकिन उसके साथ आपको थोड़ी थोड़ी मीठी भी लगेगी। तो आप यकीन करें आपको इसका जायका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपका इसे हर बार ऐसे ही बनाने और खाने को दिल करेगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है पानी, ठीक है, तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डालने से मसाला और अच्छी तरह सेट हो जाएगा और उसके साथ मिर्चें और अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा करके इसे हम पकने देंगे कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो मिर्चें हमारी ज़बरदस्ती पक चुकी हैं, गल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा कमाल का इनका टेस्ट आया। हल्का सा यहाँ पर मैं इसे फिर से भून लूँगी कि जो भी इसके अंदर कोई पानी की नमी वगैरह है वो बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और साइड से जो ऑयल है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह साइडों से ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा कमाल का मसाला तैयार हो चुका है। तो इसे हम उतार लेंगे, उतार करके हम इसे रखेंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो यहाँ पर बनके कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़े की बनी है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरह से अगर आप मिर्ची को बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मीठा, खट्टा, चटपटा, मज़े का टेस्ट मिलेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।